वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। किस लिए, किस टॉपिक पर होने वाली है, यहाँ पर आप वीडियो को थंबनेल देखकर ही आप समझ रहे होंगे, बैकग्राउंड में देखकर ही आप समझ रहे होंगे। बोर्ड परीक्षा 2024-25 को लेकर ये खास वीडियो होने वाली है। चाहे आप 10th क्लास में पढ़ते हो, क्या है, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर अदर क्लास के स्टूडेंट हो, 9th और 10th 11th के, तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो प्लान मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, जो रणनीति मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके 90% नहीं 95% भी आप क्रॉस कर सकते हो। ऐसा मैंने देखा है कई सारे, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने रिसर्च किया है। कई सारे स्टूडेंट जो टॉपर, जिन्होंने 95+ बनाया है, जिन्होंने क्या है, जिन स्टूडेंट ने 95% क्रॉस किया है, मैंने उस स्टूडेंट से, अलग अलग स्टूडेंट से जाकर राय ली है। उन सभी स्टूडेंट को मैंने देखा है उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है, किस रणनीति से पढ़ाई की है, चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो। मैंने अलग अलग स्टूडेंट से जाना है, लेकिन सभी की जो बात कॉमन निकल कर आती है वो क्या आती है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मतलब आप बहुत गलत हैं। किन चीजों के पास, आप टाइम टेबल के हिसाब से आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाते हैं हर सब्जेक्ट का, और उस टाइम टेबल को आज तक कोई भी फॉलो नहीं कर पाया। आपने टाइम टेबल बना लिया, मैं इस घंटे पर इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इस घंटे पर ये पढ़ूंगा, तो उस टाइम टेबल को आज तक कोई फॉलो नहीं कर पाया है। ज्यादा से ज्यादा जो सीरियस स्टूडेंट है वो ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक फॉलो कर लेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करेगा। अगर प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए, जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, यहां पर 1 मिनट देख लेते हैं। कोई स्टूडेंट है जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या पढ़ रहा है, 10 बजे तक साइंस पढ़ रहा है, ठीक है। जो साइंस का समय, अगर ये समय निकल गया और इसमें से 5 मिनट भी निकल गए ना, तो आप सोचोगे चलो कल पढ़ेंगे, आज का टाइम तो निकल गया, या फिर 30 मिनट निकल गए फिर भी आप नहीं पढ़ोगे, या फिर 15 मिनट में निकल गए फिर भी आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा लगता है कि चलो अब टाइम तो निकल ही गया, थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है अक्सर, टाइम टेबल जो बनाकर चलते हैं। लेकिन किस प्लान को फॉलो करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक और बता देता हूं जो अधिकतर चल रहा है अभी ट्रेंड पर। कौन सा चल रहा है, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं कौन सा चल रहा है। पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। एक जो न्यू ट्रेंड चल रहा है वो यहां पर दिया हुआ है। कहां पर लिखा है, यहां पर आप देखिएगा, ग्रुप स्टडी। तो ये ग्रुप स्टडी जो है वो सबसे अधिक चल रही है। आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, 10-15 का ग्रुप बनाया या अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया, चाहे वो 8-10 दोस्त हों या फिर 2-4 दोस्त हों। अब 2-4 दोस्त क्या करेंगे, मिलकर ग्रुप स्टडी करेंगे। अब ग्रुप स्टडी कैसे करेंगे, ये आपका, ये आप हैं, ये क्या है, ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड हैं। कितने भी हो सकते हैं, जितने आप ग्रुप स्टडी में बैठे हैं, चाहे 4 बैठे हों, चाहे 5 बैठे हों, चाहे 6 बैठे हों, ठीक है। ये आप हैं और ये आपके फ्रेंड हैं, ठीक है। अब आपके फ्रेंड, इन ऐसा कोई सा भी ग्रुप नहीं है जिसमें सभी स्टूडेंट सीरियस हों। उसमें 2-4 ऐसे होते हैं जो आपको ना तो पढ़ने देंगे, ना आप खुद को पढ़ने देंगे, ना खुद पढ़ेंगे। तो ऐसे स्टूडेंटों के साथ कभी आप अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाओगे। कितनी, 90 या फिर 95% प्लस आप नहीं बना पाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अकेला पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ग्रुप स्टडी आप अभी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ग्रुप स्टडी छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ग्रुप स्टडी तब करना चाहिए या फिर उस कंडीशन में करना चाहिए जब आपके पूरे दोस्त, यानी कि ग्रुप में कितने हैं, 5 लोग हो तो 5 सीरियस होने चाहिए और 5 में कंपटीशन होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 के बीच कंपटीशन है और 5 अच्छे पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जोक वगैरह नहीं छोड़ रहे हैं, माना कि 5-10 मिनट के लिए सब एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन आपको जो टाइम है उसमें क्या सीरियस स्टडी अगर सभी कर रहे हैं तो ही आपको ग्रुप स्टडी करना चाहिए। वरना आपको लगता है कि हमारा आध घंटा या फिर 1 घंटा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमने नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको ग्रुप स्टडी से छोड़ देना चाहिए ग्रुप स्टडी, ठीक है। आपको एकांत पढ़ाई करना है, पहली स्ट्रेटेजी तो यही है। और इसके बाद में आपका जो मैथ होता है, मैथ क्या होता है, ज्यादा टाइम कवर करता है। मैथ सब्जेक्ट जो है वो ज्यादा टाइम चाहिए उसको, तो उसको टाइम दो कब, नाइट में। कब दो, नाइट में उसको टाइम दो, ठीक है। नाइट में उसको टाइम दो जो मैथ सब्जेक्ट होता है, क्योंकि नाइट में आप कभी तक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर 9 से भी आप करने बैठोगे तो 10, 11, 12, 1 तो कितने भी बज जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह, तो उसके लिए आप मॉर्निंग में टाइम दो,
क्या है, जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको आप मॉर्निंग में टाइम दो, ठीक है। और इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको मैथ की या फिर इंग्लिश की बात कर रहा हूं, सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको लगते हैं, जैसे कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ लगता होगा आपको, इसके बाद में इंग्लिश लगता होगा, और इसके बाद में साइंस भी थोड़ा लगता होगा, साइंस भी लगता होगा, इसके बाद में SST, फिर इसके बाद में है हिंदी भी कर लेते हैं हम। तो ये तो मैं 10th के आपको बता रहा हूं, बाकी 11th के हैं, 11th और जो 12th के हैं वो अलग सब्जेक्ट होंगे। तो आपको सबसे पहले उन सब्जेक्टों को टाइम देना जो कि डिफिकल्ट आते हैं। जैसे कि अगर हम 12th की बात करें, साइंस स्ट्रीम की बात करें, या फिर साइंस स्ट्रीम की बात कर लेते हैं पहले, तो केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, ठीक है, और इसके बाद में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, और अगर मैथ है आपका तो मैथ आता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट आते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इनके लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, कम से कम प्रतिदिन आपको 2 घंटे तो देना पड़ेंगे, प्रतिदिन 2 घंटे। तो इसकी 1 घंटे तो कोचिंग में चली जाएगी, और कम से कम 1 घंटे तो आपको घर पे पढ़ना ही है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में। प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटा, 1 हॉर्स आपको टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, 1 घंटे टाइम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, और चाहे वो मैथ हो, मैथ को तो 1 घंटे से काम नहीं चलेगा। अगर आप 12th का मैथ है, आपका मैथ है 12th में, तो आपको इसको नाइट में टाइम देना है, चाहे आप 3 घंटे दो, चाहे आप 4 घंटे दो, नाइट में आपके पास पर्याप्त टाइम रहता है, 2 घंटे कम सो, लेकिन आप मैथ का होमवर्क और जो भी रिवीजन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से करो, ठीक है। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अगर आप सोचोगे टाइम टेबल बनाकर मैं पढ़ लूं, सिर्फ 1 घंटे मैथ को टाइम दूं और मैं 95% बना लूं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए मैथ के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पर कोचिंग का टाइम अलग से है, फिर स्कूल का भी टाइम है, इसलिए सब कुछ मैनेज कर आपको चलना होगा। तो यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स, ये आपको 1-1 घंटा में इसको आप कवर कर लोगे, लेकिन मैथ को तो आपको 3-4 घंटे देने पड़ेंगे 12th में। और वहीं अगर हम 10th क्लास की बात करें, तो यहाँ पर जितना आपके पास टाइम बच रहा है, 1-1 घंटा दीजिएगा पहले सभी का, और इसके बाद में मैथ आप नाइट में कर सकते हैं, रात के समय में कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास और टाइम बचता है, क्या है, अगर आपके पास और टाइम बच रहा है, मुझे लगता है कि मैं आधा घंटे यानी कि 30 मिनट और बढ़ा सकता हूं। तो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं आपकी नजर में, क्योंकि कोई बच्चा होता है जो मैथ में वीक होता है, कोई इंग्लिश में वीक होता है, कोई किसी अन्य सब्जेक्ट में वीक होता है, तो आपके पास टाइम बच रहा है तो उस सब्जेक्ट में टाइम को ऐड कर दो। क्या कर दो? टाइम को ऐड कर दो। जैसे कि अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप 30 मिनट और इंग्लिश में बढ़ा दीजिएगा, अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ में बढ़ा दीजिएगा 30 मिनट, ठीक है, तो मैथ में 30 मिनट ऐड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। यही सही रणनीति है आपके पढ़ने की, क्योंकि यही अधिकतर स्टूडेंटों ने मुझे बताया है कि सर हम इस तरीके से पढ़ाई करते थे। क्योंकि हम स्टूडेंट के पास गए जब उनका रिजल्ट आया और उन्होंने बताया, और उन्होंने सबसे पहली बात, आजकल जो स्टूडेंट फंसे हैं जिन टॉपिक में, वो है आपके मोबाइल, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह में, तो वो आपको 1-2 साल के लिए छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप 10th कर रहे हैं तो आपको अभी छोड़ देना है, इंस्टाग्राम हो सके तो आप अनइंस्टॉल ही कर देना। और क्योंकि रील देखने में आपका टाइम जान नहीं पड़ाता, और ना आपका टाइम टेबल काम करेगा, और ना ये रणनीति काम करेगी, ना ग्रुप स्टडी काम करेगा, और ना ही आपका टाइम टेबल काम करेगा। तो कुछ भी काम नहीं करेगा जब आपके पास मोबाइल होगा और आप इंस्टाग्राम की आपकी लत लगी होगी। सबसे पहले आपको ये रील वाली लत को छोड़ना होगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो रणनीति मैंने आपको बताई है, इसको फॉलो करके चलना है। और एक हफ्ते में एक संडे जरूर आता है। क्या आता है? संडे जरूर आता है। तो उस संडे को आपको क्या करना है, जो आपने एक वीक में, यानी कि एक वीक के अंदर जो आपने पढ़ा है, एक वीक के अंदर जो आपने पढ़ा है, संडे को उसको क्या करना है, टेस्ट देना है। टेस्ट देना, चाहे आपकी कोचिंग वाले लें या फिर आपके स्कूल वाले ना लें, चाहे आपको खुद से टेस्ट बनाना है, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। कहां पर दे सकते हैं? हमारी studygrow.com वेबसाइट पर दे सकते हैं। आप कहां पर दे सकते हैं? StudyGrow, स्टडी में यहां पर लिख देता हूं studygrow.com, ये वेबसाइट, इस पर आप दे सकते हैं। तो यहां पर मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं, वहां पर लिखी नहीं हो रही,
इस वेबसाइट पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप 10th क्लास में हो। studygrow.com वेबसाइट जैसे गूगल पर सर्च करोगे यह वेबसाइट आ जाएगी, तो टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप प्रति संडे आप टेस्ट दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है, इतना क्लियर है। और साथ में उस वेबसाइट पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और पूरी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, अपडेट भी मिलते रहेंगे, तो वहां से आप चेक करते रहिए। तो ये जो रणनीति मैंने आपको बताई, अगर आप इसको फॉलो करके चलोगे तो आप आसानी के साथ जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपकी 90+% आपकी देखने को मिलेगी। और टेस्ट हर संडे को देना है और पर्याप्त समय प्रतिदिन, भले आप 1 घंटे दो, प्रतिदिन हर सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, और कोचिंग स्कूल और आपकी जो सेल्फ स्टडी है, इसको आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि टाइम टेबल आज तक कोई फॉलो नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते आप टाइम टेबल फॉलो करोगे तो और बाद में इसको, ये जो टाइम टेबल है आपका स्टडी वाला, वो फेल हो जाएगा। ग्रुप स्टडी आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि 2-4 जो छोड़ी देते हैं बीच में और आध घंटा या फिर 1 घंटा खराब हो जाता है। इस बीच में अगर आपने मोबाइल चला लिया, एक आध ने रील भेज दी, सब उसमें जाकर टाइम पास करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और इसके बाद में आपकी कोचिंग का टाइम हो जाएगा, स्कूल का टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंटों का टाइम वेस्ट होता है, पूरा ग्रुप का। और जो 90+% अगर आपको पार करना है तो ये स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करके चलना होगा, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो सीरियस अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।